अब तक आप हेमंत सोरेन की तरह दिखने के लिए पहचानते हैं, अब आप चुनावी दौरे पर चल रहे हैं। उनसे इंस्पायर है और तभी मैंने एक सहमति जताया कि शायद मैं उस लायक बन सकता हूँ। तो इस वक्त हम लोग यहाँ पे समाहरणालय में खड़े हैं और यहाँ पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जो राज्य के हैं उनकी तरह दिखने वाले जो यहाँ पे वो पहुंचे हुए हैं। अब तक आप हेमंत सोरेन की तरह दिखने के लिए पहचानते हैं, अब आप चुनावी दौरे पर चल रहे हैं। क्या हेमंत सोरेन से आप प्रोत्साहित या इंस्पायर हैं? उनसे इंस्पायर है और तभी मैंने एक सहमति जताया कि शायद मैं उस लायक बन सकता हूँ। लोगों की लोकप्रियता रहा और लोगों की मेरे ऊपर एक रुझान दिखा और उन्होंने सहमति जताया कि दादा आप एक बार प्रत्याशी के रूप में खड़े हो जाइए पार्षद के लिए। आप काफी चर्चित हुए हेमंत मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन के नाम से उनके चेहरे की तरह आपका मेल खाता है। क्या लगता है वो जो जिस रणनीति के साथ चल रहे हैं राजनीतिक तौर पर, आप उस तरह आगे चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, लेकिन उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा क्योंकि गाइडलाइन जरूरी है। मैंने बार बार कहा है कि मैं एक कलाकार हूँ लेकिन इस क्षेत्र के लिए एकदम नया हूँ, तो हमें उस तरह चलने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा, लोगों का गाइडलाइन लेना पड़ेगा, लोगों का आशीर्वाद और उनका अनुभव मुझे चाहिए, तभी मैं आगे कुछ अच्छा कर पाऊँगा। क्या मतलब वार्ड में किन मुद्दों को लेकर आप आगे आ रहे हैं? वार्ड में खासकर एक रोड, नाली, बिजली, सड़क, ये तो मूलभूत समस्या रहती ही है, लेकिन बहुत सारा पेंशन है, बहुत सारा योजना है जिसको ज़मीनी स्तर पर वहाँ पे अपने क्षेत्र में धरातल में लाने का कोशिश करूँगा। और खासकर हमारे समुदाय में हमारे क्षेत्र के जितने भी नीडी बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा माँ बाप रेजा कूली काम करते हैं, तो उन्हें पढ़ाई में कभी कभी फीस तक देने नहीं सकते हैं या तो फिर आपको पेंसिल तक नहीं दे पाते हैं, कॉपी तक नहीं खरीद पाते, तो ऐसे बच्चों को प्रमोट करना और उन बच्चों को जो टोले टोले में भी, मोहल्ले में है, बस्ती में भी है, तो उनके प्रति, बच्चों के प्रति उनको इतनी सारी प्रतिभा दिखती है लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म देने के लिए कोई अभी तक आवाज़ नहीं उठाया, ना किसी तरह का योजना आया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों को उनकी प्रतिभा को ज़मीनी स्तर पर, चाहे खेल के मैदान में हो या पढ़ाई के मैदान में हो या कला के माध्यम में, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, ये मेरा पहला प्रायोरिटी रहेगा। दादा, इस बार महिलाएं 70% से ज़्यादा जो हैं भागीदारी दिखा रही हैं इस चुनाव में, क्या लगता है किस तरह टक्कर देंगे वो? नहीं, महिला है तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि हमारे घर, टोले, मोहल्ला, चाहे जितने भी वार्ड में, हर घर में महिला का बहुत बड़ा शक्ति होता है। और मैं चाहूँगा और उन सारे प्रत्याशियों को, जितने भी वार्ड हैं हमारे रांची नगर निगम में, सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने प्रयास से आपके चहेते लोग आपके प्रति जो रुझान रखते हैं, आप उस लायक हैं तो ज़रूर आप पार्षद पद पर आएंगे। रांची नगर निगम क्षेत्र के तमाम जो वोटर हैं उनसे क्या अपील करेंगे? उनसे ये अपील करूंगा कि आपका अधिकार है, आपका मत है, आप हर प्रत्याशी हर क्षेत्र में, हर वार्ड में जाके अपना वोट को, कीमती वोट को अच्छे लोगों के बीच में रखें, जो एक स्वच्छ छवि वाले हो, प्रत्याशी हो और किसी तरह का कोई दाग ना हो।